चला शुरुआत करूया। सभी को नमस्ते। मैं भाग्येश करारे और फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और आईपीडिया का फाउंडर हूँ। तो बेसिकली इसकी जो ऑनलाइन द्रव्य समस्या की शुरुआत है, भी मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था कि मुझे पीजी करनी चाहिए कि नहीं, तो मेरा डिसाइड नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा कि चाहे पीजी करूँ या ना करूँ, द्रव्य का जो अभ्यास है वो करना ही चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ऐसा ग्रुप डिस्कशन होना पॉसिबल नहीं लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये ग्रुप डिस्कशन हम ऑनलाइन ही किया जाए। इसलिए इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले हम भगवान धन्वंतरि की स्तवन से आज के नीलम मैम, आप धन्वंतरि स्तवन स्टार्ट करेंगे? शङ्खं चक्रं जलौकाम् दधतं ऋताघटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरोद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीं तं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितम् लोके जरारुग्भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां रागादिरोगान् सततानुशततान् उपेक्षिताय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदा जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। सभी को नमस्ते। आप सभी का मैं आईपीडिया की तरफ से सहर्ष स्वागत करता हूँ। हमें आपके संडे संभाषा में जो संडे संभाषा जो काल से चलती आ गई है, उसमें आपने जो लगन दिखाई है पार्टिसिपेट करने की, इसलिए मैं बहुत आनंदी हूँ और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हम इस मीटिंग के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो जान लेते हैं। आप कभी भी अपना जो माइक है वो स्टार्ट कर से डाउट्स पूछ सकते हैं, या फिर आप अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि यह इंट्रोडक्टरी सेशन है। हम इसमें डेमो लेने वाले हैं कि जो गो टू मीटिंग ऐप है वो कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए आप माइक ऑन करके बीच में बोल सकते हैं, या फिर कैमरा भी चालू कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करते वक्त वॉलंटियरिंग की जो लिस्ट दी थी, तो वो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। यदि इसमें कोई आपको अपडेट करना है, चेंज करना है, या फिर किसी और के लिए भी वॉलंटियरिंग देनी है, तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। हम एक बात मैं सबको बता दूं कि ये जो है वो संदेह संभाषा है। ये एक ग्रुप डिस्कशन है, ना कि लेक्चर। ये कोई लेक्चर नहीं है। तो यदि आपको ऐसा आपने ऐसे सोचा था कि ये लेक्चर होंगे या फिर कोई लेक्चर हमें लेक्चर देगा, तो ऐसा नहीं है। हमें सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसमें भाग लेना है। हाँ, हम बीच-बीच में मुँह-मुँह कुछ वैद्यों के लेक्चर्स रखेंगे, जैसे भंडारकर सर हो गए या फिर सचिन महेश्वरी सर हो गए, जो बड़े-बड़े वैद्य हैं। उनका सेशन बिल्कुल रखेंगे, कुछ यदि डाउट्स उत्पन्न होते हैं उनके सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये मेनली जो है वो संडे संभाषा होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा। यहाँ पे सभी एडमिन्स के नंबर दिए हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर अपने ग्रुप में जाके आप उन्हें देख सकते हैं। तो आप यदि आपको इन दिनों कोई भी अड़चन आती है
आपको जॉइन होने में या फिर रिकॉर्डिंग देखने में, या फिर कोई भी अड़चन आती है, आपको कोई बुक नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोई साइट नहीं मिल रही है, ऑनलाइन बहुत सारे अवेलेबल है अभी मटेरियल, तो आप कोई भी अड़चन हो तो आप यहाँ इनको पूछ सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि गो टू मीटिंग ये ऐप कैसे यूज़ करना है, क्योंकि इसमें बहुत जनों की दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता दूं कि गो टू मीटिंग के एक्चुअली दो वर्जन है, एक नया ऐप है और एक पुराना ऐप है। तो कौन कौन सा ऐप यूज कर रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन कोई कौन सा भी ऐप यूज कर सकते हैं। तो वो ऐप कैसे यूज करना है हम अभी देखेंगे। तो जब आप प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको दो वर्जन दिखेंगे। ये जो पहला दिखाया है वो ओल्ड गो टू मीटिंग है, उसका पूरा नाम है गो टू मीटिंग। और जो नया है वो गो टू नाम से है। और वो दोनों ऐप एक्चुअली एक ही है, सिर्फ उसका ये नया वर्जन है। मतलब आप एक ही मीटिंग दोनों इसमें से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम जब वो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये जो दिख रहा है आपको वो होम पेज है। सबसे पहले जो ओल्ड वन है, तो पुराने गो टू मीटिंग में आपको, आपने यदि देखा होगा कि मैंने लिंक भेजी है, तो वो आपको लिंक प्रेस करके वो ज्वाइन नहीं हो सकते आप। हाँ, तो जो ओल्ड वन है उसमें आपको है जो 9 डिजिट का है वो लिखना पड़ता है। और नए इसमें आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं लिंक क्लिक करके। लेकिन बहुत जनों को अभी वो नया होने की वजह से उसमें दिक्कत होती है, या फिर वॉइस नहीं आता, या फिर दिखता नहीं, ऐसा कुछ भी दिक्कत आ सकती है। क्योंकि हमारे हिसाब से ये बेस्ट ऐप है जूम या फिर वेबएक्स के तुलना में। क्योंकि वो हमको भी और आपको अपना अपने को ये चूज करना पड़ेगा कि हम ओल्ड वन यूज करें या फिर न्यू वन। ठीक है। जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कमांड्स दिखेंगी, कुछ कंट्रोल्स दिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये जो सबसे पहले है वो माइक का बटन है, आप वहाँ पे करके माइक ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सेकंड का ऑप्शन है, यहाँ पे आप किया है वैसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है मोर का, मतलब उसमें सेटिंग्स दिखेंगी, वो कौन सी सेटिंग्स है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चौथा है कंप्यूटर मोड, यदि आपके यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है या फिर आपको स्क्रीन पे कुछ देखना नहीं है, सिर्फ आपको आवाज सुननी है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं कंप्यूटर मोड पे। वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ आपको आपका नेट जो यूजेस है वो कम हो जाता है और आपको सिर्फ आवाज सुनाई देती है। बाकी स्क्रीन दिखाई नहीं देती या फिर कैमरा भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कैमरा बहुत सारा डाटा कंज्यूम करता है, ये कर सकते हैं। जो 5 नंबर पे है वो आपको दिख रहा है कनेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, जो अभी यहाँ पे कौन-कौन जुड़ा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 6वें नंबर पे है चैट, यदि आपको किसी से बात करनी है या फिर कुछ सवाल पूछना है या फिर किसी ने मैसेज भेजा है वो देखना है, तो आप वहाँ पे चैट पे जा सकते हैं। 7 नंबर का जो स्क्रीन है वो उजने वाले में दिखेगा वो शेयर स्क्रीन का। यदि देखिए हमने जो वॉलंटियरिंग में कुछ लिए थे वॉलंटियरिंग सर्विसेज, तो इसमें से एक था पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो कुछ जिज्ञासुओं ने इच्छा प्रकट की थी कि वो पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन है वो उन्हीं को दिखेगा, हम उनको उसका एक्सेस दे देंगे, क्योंकि सबको दिया तो ऐसा हो सकता है कि बीच में गलती से वो बटन चालू होके फिर डिस्टर्ब हो सकता है। और जो 8वां बटन है वो एंड मीटिंग का है, वहाँ पे हम मीटिंग बंद कर सकते हैं। ठीक है। अगले साइड पे चलते हैं। मोर ऑप्शन दबाते हैं, दिखते हैं, ये स्क्रीन दिखते हैं। सबसे पहला है वो व्यू हु इज टॉकिंग। देखिए हर्षदा मैम आप भी देखिए, यहाँ पे हम व्यू चेंज कर सकते हैं, आपको कैमरा दिख रहा है, देखना है कि नहीं देखना है, सभी पार्टिसिपेंट देखने हैं, या सिर्फ जो बोल रहा है वो देखना है, या सिर्फ एक्टिव कैमरा देखना है, या फिर किसी को नहीं देखना है, ये हम वहाँ पे चूज कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑडियो ऑप्शन। देखिए आपका स्पीकर चालू करना है या फिर हेडसेट, मतलब जहाँ पे हम कॉल पे बोलते हैं ना, तो जो छोटा स्पीकर होता है वहां से सुनना है या फिर स्पीकर से सुनना है या फिर आवाज बंद कर देनी है, हम वहाँ पे देख सकते हैं। 3 नंबर पे जो ओल्ड में इसमें दिखेगा तो उसमें हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। 4 नंबर पे हम जो होस्ट करेगा मीटिंग, कुछ जनों ने वॉलंटियरिंग किया है मीटिंग होस्ट करने के लिए, तो उन्हें ऑप्शन दिखेगा कि रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ।
वो नंबर का जो है और देखिए न्यू इसमें यहाँ पे आता है वो ऑप्शन स्क्रीन शेयर का, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। 6 नंबर पे न्यू इसमें आएगा कि आपको कुछ बोलना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और कुछ रिएक्शन भी दे सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी को कोई अड़चन है या फिर से देखना है, अभिषेक जी को अभी आवाज नहीं आ गई है, तो इसका रिकॉर्डिंग मैं कल प्रस्तुत कर दूंगा, कोई अड़चन नहीं होगी, हम फिर से देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए वॉलंटियर्स का लिस्ट देखते हैं, क्योंकि जब तक हम जो मुझे रिस्पॉन्स आए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पीपीटी क्रिएशन में इन्होंने अभी वॉलंटियरिंग किया है। मैंने नंबर इसलिए डाले कि आपको यदि कुछ उनको देखिए, मेरा ऐसा प्लान है कि जो इतने सारे पीपीटी क्रिएशन में जो वॉलंटियर्स है, उनको हम कुछ द्रव्यों की ऐसी लिस्ट देंगे कि आप इस द्रव्य का पीपीटी बनाइए, आप इस द्रव्य का बनाइए। यदि आपको उनको कुछ मटेरियल भेजना है या फिर फोटो भेजने हैं, उस द्रव्य के बारे में कुछ भी भेजना है, तो आप इन्हें भेज सकते हैं। ये पीपीटी क्रिएशन के लिए है। यदि इसमें किसी का नाम ऐड करना है या फिर रिमूव करना है, फिर अपडेट करना है, तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। पीपीटी क्रिएशन, ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। बाद में होस्टिंग मीटिंग हो गया। जो मैं मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ, या फिर इसमें कैसा रहता है, होस्ट में मीटिंग को आपको स्टार्ट करना पड़ता है और रिकॉर्डिंग मोड पे डालना पड़ता है। तो यदि जो मेन होस्ट रहता है, जो ऑर्गेनाइजर रहता है, उसमें या उसके यहाँ पे यदि कोई दिक्कत आती है, वो गलती से लेफ्ट हो जाता है, तो मीटिंग रुकने की नहीं चाहिए। इसलिए हम 2-3 और ऑर्गेनाइजर बना देते हैं। तो जो ये नाम है, उन्हें हम बना सकते हैं। बाद में जो सबसे बड़ी लिस्ट आई है वो है नोट्स मेकिंग की। तो बहुत सारे जनों ने नोट्स लिखने की और उसे प्रस्तुत करने की इच्छा रखी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नोट्स हम इनमें से जिन्हें नोट्स बनाने को देंगे या फिर जो नोट्स बनाएंगे, तो हम एकत्रित करके उसका एक पुस्तक छापें, ताकि जिन जिन जिनको इसका लाभ न हो सका इस द्रव्य संभाषा का, तो उन्हें भी वो भविष्य में लाभ हो। ऐसी मेरी आकांक्षा है। बाद में देखते हैं ट्रांसलेशन। यदि भविष्य में ऐसा हो कि हम ये हिंदी में लिख रहे हैं, बाद में किसी रीजनल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो यदि ऐसा करना है तो हम इनसे मदद ले सकते हैं, इसलिए इनका नाम लिखा है। और लास्ट वन है, क्षमा करें, लास्ट वन है ट्रांसक्रिप्शन, मतलब डिजिटल करना नोट्स को। तो जो नोट्स हमें, तो हमें उनको बुक पब्लिश करने के लिए कुछ डिजिटल्स बनाने पड़ेंगे, उसके लैपटॉप या मोबाइल पे उसे लिखना पड़ेगा, इसलिए इनकी सहायता आवश्यक होगी। किसी को कोई अड़चन हो तो आप बता सकते हैं। अभी देखिए मैं मेरा प्लान पूरा समझाता हूँ। तो कैसा है कि जो हम द्रव्य का जो स्टडी करने वाले हैं, द्रव्य संभाषण जो करने वाले हैं, तो इसलिए सबसे पहले प्रीवियस प्रिपरेशन जो ऑरेंज कलर में दिख रहा है, वो बहुत बड़ा भाग है। मतलब एक्चुअल संभाषण करने से पहले हमको उसकी थोड़ी सी पढ़ाई करनी होगी। तो अभी हम देखिए कितने जन ज्वाइन है यहाँ पे। हाँ, यदि 15 जन अभी ज्वाइन है, तो कोई एक बोलेगा बाकी के सुनेंगे, ऐसा हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये संभाषा है। तो ऐसा करेंगे हम कि हम सब कुछ मतलब सभी को कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक देंगे, किसी को रस, किसी को विपाक, या फिर किसी को कोई निघंटु देंगे कि आप इस द्रव्य के बारे में इस निघंटु में क्या है वो बताइए करके। तो ऐसे मेरा प्लानिंग है। तो हम बाद में, वो अभी फिक्स नहीं हुआ है तो बाद में पूछूंगा। तो ऐसा है कि जो एक्चुअल संभाषा है, तो उसके पहले हमें रीडिंग करना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट है कि कोई भी जो ट्रस्टेड सोर्स है, हम कोई भी पुस्तक उठा के नहीं पढ़ेंगे, हम संहिता पढ़ेंगे, हम निघंटु पढ़ेंगे, या फिर हम जो टेक्स्ट बुक कहते हैं जो यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्टेड किए गए हैं, वो पढ़ेंगे। उसमें से हम उस द्रव्य के बारे में एक दिन पहले पढ़ेंगे। उसमें से अपने को खुद को क्या टॉपिक बताने का है हम डिसाइड करेंगे, चॉइस ऑफ टॉपिक। तो हमें जो टॉपिक बहुत भाया है, जो बहुत अच्छा लगा है, उसके बारे में बोलेंगे।
और लिख लेंगे कि हमको ये बोलना है, या फिर हमको उसके बारे में जो कुछ बोलना है या फिर अपने जो अनुभव रहते हैं वो बोलने हैं, हम वो नोट करेंगे और बाद में हम एक्चुअल डिस्कशन करेंगे। तो उसमें जो कॉलेज स्टूडेंट है या फिर जो फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, उन्हें सबके सामने बोलने में थोड़ा, मेरे सामने तो सभी अभी बड़े ही है, तो उनके सामने बोलने का कॉन्फिडेंस और उनसे ज्ञान ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये माइलस्टोन्स हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ सोर्स मटेरियल की लिस्ट देता हूँ ताकि सब देने में इजी जाए। तो मैं ये ग्रुप पे भी डाल दूंगा और आपको दिखाता हूँ कि ये सोर्स मटेरियल कौन से हैं। जो ऑनलाइन ऑनलाइन मटेरियल है तो चरक संहिता ये मेन रहेगी, क्योंकि ये तो बेसिक संहिता है अपनी। अ, बृहत्तरी में से जो प्रथम संहिता, तो चरक संहिता और जो नीचे वाले लिंक है वो 25 प्लस ई निघंटु की है, मतलब सभी निघंटु इसमें आपको इस लिंक पे मिल जाएंगे। आप कभी भी उसे देख सकते हैं। ये लिंक मैं ग्रुप पे भी डाल देता हूँ और ये पीपीटी खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो लिंक पे जाके क्या क्या दिखेगा करके। ये कुछ ग्रंथ है। अभी मुझे मराठी बहुत भाती है तो मैंने मराठी लिखे है, बाकी ग्रंथ मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी ऐसी इच्छा है, यदि हमने कुछ द्रव्य डिसाइड किया, यदि हमने कल तुलसी ये द्रव्य डिसाइड किया है, तो आज मेरी ऐसी इच्छा है कि ग्रुप पे तुलसी से रिलेटेड जो कुछ हमारे पास ग्रंथ होंगे उसका हम फोटो निकाल के उस ग्रुप पे डाल दें। मतलब क्या होगा कि जो पीपीटी बनाने वाला व्यक्ति है, तो उससे वो उसे पीपीटी में ऐड कर सकेगा, या फिर बाकी के जिनके पास अभी ग्रंथ नहीं है तो उसमें से पढ़ पाएंगे। ऐसी मेरी मनीषा है। अभी देखिए, सबसे पहले प्लान ऑफ एक्शन मैंने ये कैसा प्लान किया है। देखिए, ये मेरा वैयक्तिक जो दृष्टिकोण है। यदि आप इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या फिर बदलाव होने महत्व के है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो सबसे पहले द्रव्य का जो सीक्वेंस है वो आचार्य चरक संहिता के दूसरे अध्याय में से, मतलब पहले शिरोविरेचन द्रव्य, बाद में वमन द्रव्य, बाद में विरेचन द्रव्य और बाद में आस्थापन या अनुवासन बस्ती के द्रव्य। तो ये जो उसमें मैंने काउंट किया था लगभग 72 प्लस द्रव्य है उसमें, सेकंड अध्याय में। तो हम उसी सीक्वेंस से चलेंगे उसमें। अपमार्ग नाम में ही है अपमार्ग, बाद में तुलसी, पिप्पली, सुन भी है जो अपने नित्य उपयोग के भी है। और आचार्य ने बताया है तो उसका हम एक ग्रुप से कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं, मतलब पहले शिरोविरेचन पंचकर्म के हिसाब से हो गया, ऐसा मेरा दृष्टिकोण है कि हम इसी सीक्वेंस से लेंगे करके। दूसरी बात ऐसी है कि अभी मैंने आपको दिखाया कि 25 प्लस निघंटु ऑनलाइन अवेलेबल है ना? तो अभी एक व्यक्ति यदि जो पीपीटी बनाता है, यदि वो सोचेगा कि मुझे 25 प्लस निघंटु में जाके उनको ढूंढना पड़ेगा कि उस द्रव्य के बारे में क्या लिखा है, उसके पर्यायी नाम क्या है, ऐसा वैसा। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम क्या करेंगे, एक निघंटु दो दो वैद्यों में या फिर दो दो जिज्ञासुओं में बांटेंगे और फिर वो दो जिज्ञासु उस निघंटु को पढ़कर उसमें से जो कुछ होगा वो बताएंगे। इससे क्या होगा कि प्रत्येक की पढ़ाई होगी, प्रत्येक का जो जिज्ञासा है वो कम होगा और प्रत्येक का एक सहभाग भी आ जाएगा। और तीसरी बात ऐसी है, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से, बाद में बुक्स और क्विजेस के माध्यम से हम उसका प्रसार करेंगे। उसमें अभी कुछ फिक्स करना, कुछ निश्चित करना भी, ये तीन चीजें बाकी है। तो देखिए, मेरा ऐसा ख्याल था कि अभी हम जो आईपीडीआई है वो रजिस्टर्ड कंपनी है, तो उसमें से जो उसके जो सर्टिफिकेट्स है वो सभी जगह पे चलते हैं। तो जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें हम सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन इसलिए क्या है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया सबको देंगे तो क्या होगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम एक क्विज लेंगे, तो उसमें कुछ जिन्होंने क्विज बनाने में या फिर क्विज पास करने में जिन्होंने बहुत अपनी मतलब मेहनत ली है, तो उन्हें हम सर्टिफिकेट देंगे। तो वो क्विज बनाने के लिए जिन्होंने नोट्स निकालने की वॉलंटियरिंग की है, तो उनमें से हम कुछ वैद्यों को चुनेंगे या फिर वो खुद से बोलेंगे कि मैं क्वेश्चन आंसर निकालता हूँ, मतलब क्वेश्चन और उसके चार ऑप्शन ऐसे निकालती हूँ। ऐसे यदि किसी ने बोला तो वो अच्छा रहेगा।
दूसरी बात जो फिक्स करने की है, यदि आपको मेरा प्लान पसंद आया होगा कि हम निघंटु बाँट लेते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति उस निघंटु के बारे में, उस द्रव्य के बारे में जो हो वो बताएगा, तो अच्छा रहेगा। तो यदि वो निघंटु का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे महत्व का जो पॉइंट है वो है टाइमिंग ऑफ संभाषण। तो बहुत जनों ने अपनी प्रेफरेंस से टाइमिंग दी है। सुबह 5 से लेके शाम के 9 बजे तक सबने प्रेफरेंस दिया है। तो मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जो कॉलेज स्टूडेंट है वो सुबह से शाम के 4 बजे तक उनको 7 के 9-10 बजे तक ओपीडी रहती है। जो टाइम है 4 से 7 बजे तक, तो वो फ्री रहता है। लेकिन हमारी संभाषा है वो आधे से पौने घंटे तक चलेगी। तो 5 बजे यदि हम ये संभाषा लेंगे तो चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप अपना विचार रख सकते हैं। देखिए, और कुछ मैंने जो अभी बोला कि मैं सबसे विनती करूँगा कि द्रव्य के रिलेटेड जो पिक्स है, वो उस द्रव्य के बारे में एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजें। जो नोट्स मेकिंग के लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, वो उसके मतलब कुछ, सभी नहीं, कुछ वैद्य या कुछ कुछ जिज्ञासु क्वेश्चन एंड ऑप्शंस बना सकते हैं नोट्स निकालने की जगह, क्योंकि नोट्स तो सबको मिलेंगे ही, वो बात नहीं है। और यदि मैंने ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके बीच में कि ये लेक्चर सीरीज है करके, तो ये लेक्चर सीरीज नहीं है, ये एक संभाषा है। तो यदि किसी ने ये सोच के रजिस्ट्रेशन किया है कि लेक्चर सीरीज होगी प्रत्येक दो बारे में, तो वो या तो संभाषण में पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर हमें बताइए, हम रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल कर देंगे, क्योंकि मतलब जो इसमें एक्टिव नहीं करना है, तो आप वो कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। लेकिन अपने 25वें अध्याय में के चय का ये कोट ध्यान में रखिएगा, वैद्य समूह निसंशय कराना। ये आपको किसी के बारे में संशय है तो वैद्य समूह के पास जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपको इसे निघंटु का कुछ ये दिखाता हूँ। ये जो स्क्रीन मैंने खोली है, ये ई संहिता की है, मतलब चौक संहिता की है। तो यहाँ पे हम संहिता रीड कर सकते हैं, संहिता में कुछ कोई भी शब्द खोज सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो यदि चरक संहिता के हमने जो बोला है कि हम द्वितीय अध्याय के द्वितीय अध्याय के जो कुछ सीक्वेंस है द्रव्य का वो लेने वाले हैं, तो हम यहाँ पे वो देख सकते हैं। द्वितीय अध्याय देखिए, अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगान्यथ शिग्रुनि सर्षपा तुम्बरुनि च। देखिए, तो हमारा सीक्वेंस अभी फिक्स हो गया है, मतलब हम इस सीक्वेंस से ले सकते हैं अपामार्ग, पिप्पली, मरीच, विडंग, शिग्र, सर्षप, तुम्बरु और जो कुछ होंगे वो। तो ये यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। ये है चरक संहिता। नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ निघंटु। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था 25 प्लस निघंटु या फिर उससे रिलेटेड जो ये है सभी ग्रंथ यहाँ पे है। अभिधान मंजरी, अभी हम जो महत्व के देखते हैं, भाव प्रकाश निघंटु देखिए, धन्वंतरी निघंटु देखिए, मदनपाल निघंटु देखिए, राज निघंटु देखिए, पर्याय रत्नमाला। ये तो बहुत मुझे अच्छा लगा कि हम किसी भी जगह के पर्याय यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, शब्द चंद्रिका, या फिर अमरकोश। अमरकोश तो निघंटु नहीं है, लेकिन किसी भी शब्द की निरुक्ति हम यहाँ पे खोज सकते हैं। इसे देखिए, भाव प्रकाश निघंटु में ओपन करके दिखाता हूँ। तो अभी जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, जो इंटरनेट से जो क्रांति आई है, इसमें से एक महत्वपूर्ण ये भी है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा हुआ मेरे ख्याल से कि हमें यह ऑनलाइन घर बैठे सभी जो ग्रंथ है वो प्राप्त हो गए। देखिए, अभी यदि अपामार्ग है, तो कभी भाव प्रकाश निघंटु खुला ही नहीं है। इससे यदि ऐसा हम समझते हैं, तो सर्च निघंटु में जाके हम अपामार्ग सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ उनके कोड है कि उसी कोड में हमको डालना पड़ेगा।
मैं एक बार आपको कोड भी दिखाता हूँ कि सर्च कैसे करना है। अ, यहाँ पे जो चार्ट है उससे हमें उस शब्द की स्पेलिंग बनानी है। यदि देखिए हम अपामार्ग ढूंढते हैं तो स्मॉल इसमें से भी थोड़ा अंतर होता है। स्मॉल ए से अ हुआ और कैपिटल ए से आ। तो अपामार्ग यदि हमने ढूंढना है तो ए, बाद में पी ए, एम डबल सॉरी एम कैपिटल ए डॉट एच और जी। तो ऐसा हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। थोड़ा गलत हो गया शायद, लेकिन ऐसा हम ढूंढ सकते हैं। तो यह जो कोड है वो सभी के लिए है, चरक संहिता में हो है यहाँ पे। तो हम यहाँ ढूंढ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम किसी भी द्रव्य के बारे में जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस निघंटु में दी है वो ढूंढ सकते हैं। लेकिन इसमें याद रखने की एक बात है कि हमें सिर्फ द्रव्य का जो मुख्य नाम है अपवामार्ग ही, प्रत्यक पुष्पी ये भी पर्यायी नाम है, ऐसे दो तीन नाम हमको सर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि उस निघंटु में कौन से नाम से उसका वर्णन किया है ये हम नहीं जान सकते। तो इसलिए हमें दो तीन ट्राई ऐसे करने पड़ेंगे। तो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। और यदि किसी को कोई अड़चन हो तो आप कृपया माइक और कैमरा स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी आपको कुछ सूचना देनी है या फिर कुछ पूछना है, कृपया आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये डिस्कशन है और मुझे ऐसा बहुत अलग ही लग रहा है कि मैं अकेला ये बात कर रहा हूँ। It's a wonderful idea that you, and thank you so much for taking up this idea. But my concern is we don't have English language discussion in a. Hmm? So you have मैम, mentioned about Marathi and Hindi only. नो नो मैम, मराठी आई जस्ट मेंशन द टेक्स्ट बुक हियर। मैंने Okay, सिर्फ टेक्स्ट बुक से नाम दिए हैं। हम जो ठीक है. संभाषा होगा वो सिर्फ हिंदी में होगी। संभाषा कोई अच्छा, किसी ठीक है. रीजनल लैंग्वेज में या फिर इंग्लिश में नहीं होगी, वो सिर्फ हिंदी में होगी। सिर्फ मैंने ठीक है. पढ़ने के लिए वो है दिया है जी। नहीं, हिंदी की ही किताबें पढ़ेंगे. मुझे कंसर्न था कि ये संभाषा कौन सी लैंग्वेज में होगी. नहीं नहीं, संभाषा हिंदी लैंग्वेज में ही होगी जी। राइट, राइट. जी, ओके, ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच मैम। ये प्रांजलि मैम। नमस्ते सर, मुझे बस ये पूछना था कि लाइक अगर हम नोट्स मेकिंग में क्वेश्चंस बना रहे हैं तो फिर सर हम गूगल फॉर्म यूज कर सकते हैं ना? जी मैम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोचा नहीं है। लेकिन हम बिल्कुल कर सकते हैं, डिजिटल डायरेक्ट हम डिजिटल क्वेश्चन भी बना सकते हैं। फिर उसको लिख के फिर बाद में ऑनलाइन लिखना ये करना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल चलेगा मैम, बहुत अच्छा सुझाव है। Okay, thank you so much sir, and it is a wonderful idea sir. I admire थैंक यू वेरी this मच मैम। kind of passion. जी मैम, भगवान धन्वंतरि की कृपा है जी। धन्वंतरि की इच्छा से हो रहा है सभी। अभिषेक जी आपको अभी कुछ आवाज आ गई है? आपको शायद पहले आवाज नहीं आई थी। यस सर, अब रिजॉल्व हो गया। हाँ हाँ, जो आपका पहले का मिस हो गया है ना वो रिकॉर्डिंग में देख लेने। ओके सॉरी, ओके मेरी सर, हिंदी थोड़ी खराब है जी। हाँ ठीक है सर। जी। ओके ठीक है। शायद किसी को भी क्वेश्चन नहीं है। तो आई होप कि आपको सब समझ आया होगा कि ये जो ऐप है यूज कैसे करते हैं। आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा जो संभाषा एक्चुअल जो संभाषा है वो 24 से स्टार्ट होगी, 24 नवंबर से स्टार्ट होगी। और 24 नवंबर को हम सिर्फ द्रव्य, मतलब ये क्या है, द्रव्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई या फिर सब द्रव्य के बारे में हम जानेंगे। और एक्चुअल जो है वो 26 से स्टार्ट करेंगे प्रथम द्रव्य आप हमारे को। ठीक है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने समय निकाल के आज ज्वाइन किया।